हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से आप ही का चैनल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगले वीडियो से मैं आप लोगों को अपने एक्सरसाइज के बारे में बताना शुरू करूंगा। तो मैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति। नया चैप्टर लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति। ये जो त्रिकोणमिति है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। ऐसे ये त्रि प्लस कोण प्लस मिति। अब ये आप लोग टूटी फूटी भाषा में सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति समझते हैं। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। कोण मतलब कोण, कोण कहो या कोण कहो कोई बात नहीं। प्लस मिति मीन्स मापना, यानी कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें तीन कोणों का माप ज्ञात किया जाता है, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी कि तीन कोणों का मेजरमेंट करते हैं। तीन कोण यानी कि इसको कह सकते हैं तीन कोण कौन सा सरफेस में होता है? त्रिभुज में। और त्रिभुज के पहले जानेंगे कि त्रिभुज में कौन सा कोण के बारे में, कौन सा त्रिभुज के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज, हमको पता है। अब इसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपको त्रिभुज के बारे में बताते हैं। त्रिभुज यानी कि जिसमें तीन भुजा होती है और तीन कोण होता है और तीन शीर्ष होता है। त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, आपको भी पता है। कोण के आधार पर तीन प्रकार का होता है। एक होता है समकोण त्रिभुज, समकोण। एक होता है समकोण और तीसरा होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। तो हमको इस जो त्रिकोणमिति है उसमें इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है। हमको कौन सा कोण के बारे में, त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना है त्रिकोणमिति में? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या है, किसे कहते हैं, उसके बाद ही हमको अच्छी तरह से त्रिकोणमिति हम लोग अब देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या है। क्योंकि त्रिकोणमिति जानने से पहले हमको समकोण त्रिभुज जानना जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज त्रिभुज का वह अंग है जिसमें एक कोण, इसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण कोई भी, ये भी कोण हो सकता है, ये कोई भी कोण कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए, उसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? सबसे पहले समकोण त्रिभुज होने के लिए उसको क्या होना जरूरी है? उसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। उसके बाद इसमें एक आधार होता है, इसमें एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कोण होता है। यानी कि समकोण त्रिभुज होने का दूसरा रूप आता है कि इसका जो कोण है, जिसका कोण है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज होने का दूसरा जो नियम है वो कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो वो एक समकोण त्रिभुज में गिनी जाएगी। तो दूसरा, पहला कंडीशन ये है कि उसको 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग से बराबर होना चाहिए। जैसे अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कोण, कौन सा लंब और कैसे आधार है। तो मान लीजिए अगर इसको थीटा मानते हैं, ये इस कोण को मलयाता मिलता है, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा। इसको लंब इंग्लिश में परपेंडिकुलर यानी कि इसको लंब बोलते हैं। इसके अगर ये थीटा मान लेते हैं तब इसका ये लंब हो जाएगा, बीसी जो है ये लंब हो जाएगा इसको। लेकिन अगर इसके लिए ये लंब होगा तो इसके लिए ये भी आधार होगा, बेस। और ये हाइपोटेनियस यानी कि ये जो कोण है, ये जो कोण है वो हमेशा स्थिर रहता है। और ये जो अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अगर इसके लिए मानेंगे अगर कोण तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा।
तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस ये ध्यान देना कि अगर सी कोण है तो इसके लिए लंब ए बी होगा और आधार बीसी होगा। अगर कहीं ए कोण है तो इसके लिए लंब बीसी होगा और आधार पी होगा, और कोण बी ही है इसके लिए लंब पी होगा, लंब ए बी होगा, आधार बीसी होगा और कोण एसी होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके अनुपातों के बारे में। ये बता रहे हैं आपको कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है 4, 5 और 3, तो इसमें बड़ी भुजा क्या है, ये 5 है, तो इसका वर्ग बराबर छोटी भुजाओं का वर्ग का जोड़, यानी कि ये 25 इक्वल टू 16 प्लस 9, यानी कि 25 बराबर 25, यानी कि ये एक क्या हुआ, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कोई बड़ी भुजा ऐसा देगा क्वेश्चन कि क्या कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती है, उसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से कोई एक ऐसा ही होगा और बाकी 3 गलत होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसको याद भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जितना हो सके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं और बढ़ते हैं, अब ज्या अनुपातों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब जानते हैं त्रिकोणमिति का ज्या अनुपात कितने हैं। त्रिकोणमिति के ज्या अनुपात टोटल 6 है। अब इसको देखते हैं। अब ये पहला है साइन, उसके बाद है कॉस, उसके बाद है टैन। अब इधर हम एक और आर्बिक लेकर लिखते हैं और उधर लिखते हैं सेक, कोसेक और ये कॉट। अब इनके अनुपात को देखते हैं। तो इसमें जो है ये साइन जो है ये 3 भाई, ठीक है, ये 3 भाई हैं और ये जो है ये 3 बहनें। अब इन लोगों को जैसे हम अपोजिट याद करना बहुत जरूरी है, याद करने के लिए हम ये ट्रिक बता रहे हैं। 3 जो है ये भाई हैं और 3 जो बहनें, ये तीनों अपोजिट हो जाते हैं। जैसे पुरुष का अपोजिट महिला होती है, उसी प्रकार अब ये साइन का शादी हो रहा है। साइन को कहा गया जो इसमें से बड़ा लड़का है वो साइन है, और साइन का शादी इन तीनों बहनों में से किसी से करना है। साइन को कहा गया कि अपना शादी कर लो, तो ये अपना शादी करने के लिए सबसे लंबी लड़की को ढूंढता है, सबसे लंबी और सुंदर लड़की को ढूंढता है। किसको? साइन किसको खोजता है? कौशिक को। साइन कौशिक को, कौशिक के साथ शादी कर रहा है। अब बारी आती है कॉस का, भाई तुम अब 2 लड़की बची है, 2 लड़का बचा है, तुम बताओ किससे शादी करोगे। तो कॉस बोलता है मैं उसी से शादी करूंगा जिसमें मेरा गुण सबसे ज्यादा मैच करता है। जैसे शादी ब्याह होता है तो जिसमें कुंडली मैच करता है, उसी प्रकार ये बोला कि उसी से शादी करूंगा जिसमें मेरा कुंडली मैच करता है ज्यादा। तो देखिए इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें एस है, इसमें एस है, और ये शादी कर लेता है इससे सेक्स से, और ये कॉस किससे शादी कर लेता है? सेक्स से। अब उसके बाद ये जो टैन है इसके लिए कॉट बची ही है। अब टैन का शादी हो जाता है कॉट से, यानी कि ये एक दूसरे से अपोजिट हुए। ठीक है, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा। ये हमने यहाँ पर इन दोनों का शादी हो गया। आप देखते हैं इनको अनुपात में डिवाइड करते हैं। जैसे हम एक समकोण त्रिभुज में देखें, ये एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कोण होता है। अब इनके अनुपात में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले P को A में B से भाग लगाते हैं, और उसके बाद P में एक बार फिर किससे भाग लगाए हैं? 1 से लगाए हैं, और एक बार P में B से लगाए, एक बार P में A से लगाए, और एक बार B में A से भाग लगाए। ठीक है, यानी कि अब इनको ये अनुपात मिले तो P/B यानी लंब बटा आधार किसके साथ जाता है? टैन के साथ जाता है। P/H लंब बटा कोण साइन के साथ जाता है, और B/H यानी कि ये जाता है कॉस के साथ।
यानी कि हम सीधा सीधा बात करें तो सामने लेकर आप लोगों को और बहुत बढ़िया। तो देखिए अब साइन बराबर क्या होता है p/h यानी कि लंब बटा कोण। cos बराबर क्या होता है b/h यानी आधार बटा कोण। tan बराबर p/b यानी क्या लंब बटा आधार। अब जैसे हम बताए थे कि पुरुष का अपोजिट वुमेन होती है यानी महिला होती है, उसी प्रकार साइन का साथी कौशिक के साथ होता है इनका अपोजिट, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा h/p, तो इसका हो जाएगा उल्टा h/b और इसका हो जाएगा b/t। आप लोगों को जैसे पता होना चाहिए कि p बराबर इसको हम लंब कहते हैं, b को आधार कहते हैं और h को हाइपोटेन्यूस यानी कोण कहते हैं। ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। अब आगे हम लोग फॉर्मूला इससे बनाना शुरू करेंगे। तो एक फॉर्मूला ये आता है, अब इसको याद करने का तरीका कैसे याद करेंगे हम लोग, तो साइन इसको याद करने का तरीका है लाल बाटा पक्का, लाल बटा कट्टा, यानी कि साइन के लिए लंब बटा कोण, आधार के लिए कॉस के लिए क्या हो जाएगा आधार बटा कोण और ये tan के लिए लंब बटा आधार। यानी कि याद करने के लिए लाल बटा काटा याद कर सकते हैं, साइन के लिए लंब बटा कोण, कॉस के लिए आधार बटा कोण और tan के लिए लंब बटा आधार। ये आपकी इसको इस तरह याद कर सकते हैं। अब अगला सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सूत्र है कि कहता है कि अगर किसी भी, हमको भी पता है कि किसी संख्या या उसके उल्टा से गुना करने पर हमेशा एक आता है। जैसे मान लो 4/3 या इसके ठीक उल्टा 3/4 का अगर गुना करोगे तो हमेशा एक आएगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर साइन इंटू कोसेक में करोगे तो हमेशा इसका मान क्या आएगा एक आएगा। साइन इंटू कोसेक, साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होगा एक। अब पूछोगे कैसे आया सर, तो इसको हम साबित करेंगे। साइन बराबर क्या होता है p/h और कोसेक बराबर h/p और ये h कट गया p कट गया तो क्या बचा a। ठीक उसी प्रकार इन दोनों का उल्टा करोगे, कोसेक इंटू सेक बराबर होता है एक और tan इंटू कॉट बराबर भी होता है एक। तो इससे आगे बढ़ते जाओगे तो इससे और भी फॉर्मूला मिलेगा। जैसे यहाँ पर साइन बराबर क्या हो जाएगा, अब ये साइन यहीं आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/cos हो जाएगा। उसी प्रकार ये कोसेक क्या कहते हैं यहाँ पर cos इंटू सेक होगा, तो अब यहाँ cos का cos यहीं आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/sec और ये क्या हो जाएगा tan इंटू cot यानी कि tan बराबर 1/cot। ठीक उसी प्रकार इसको cot को यहाँ रख देंगे और 1/tan हो जाएगा। यानी कि ऐसे करते चले तो फॉर्मूला पर फॉर्मूला बनेगा। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा 1/sin और सेक बराबर क्या हो जाएगा 1/cos और cot बराबर क्या हो जाएगा 1/tan। ये सब फॉर्मूला इसी से बन रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अभी तक जितना हम फॉर्मूला बताया उसके माध्यम से आप लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का टोटल क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसमें का टोटल क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, उसका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा और जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उसमें जुड़ जाइएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा उसको पर्सनली हल करके दिया जाएगा। चलिए इसमें का पहला क्वेश्चन है, आपको बता दूं, पहला कह रहा है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर क्या कह रहा है त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज है। पहला क्वेश्चन है ABC में जिसका B कोण समकोण है 90 डिग्री का है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको AB पता है, BC पता है, अब इसमें AC ज्ञात करना होगा। यानी AC इसका मान जब ज्ञात हो जाएगा तभी जाकर हम लोग इसका मान पूछ रहा है। पहला साइन A का मान पूछ रहा है
का मान cos A का मान पूछ रहा है, और दूसरा sin C का मान पूछ रहा है, और cos C का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग दिया है, आधार दिया है, कोण निकालना है, यानी कि AC। तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं BC स्क्वायर, AC स्क्वायर नहीं पता है, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर AB यानी 24 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर 49। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 625, यहाँ पर क्या निकलेगा 25। AC बराबर कितना आ गया 25। अब कह रहे हैं प्रश्न में आते हैं, अब क्या लिखेंगे प्रश्न से। AC बराबर क्या है कि sin A का मान निकाल, यानी कि इस कोण का वैल्यू दिया है sin A, यानी ये इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 7, और आधार क्या हो जाएगा 24। sin A बराबर क्या हो जाएगा, sin A बराबर होता है, हमको पहले से ही पता है, हम फार्मूला में बताए हैं P/H यानी लंब बटा कोण। तो इसके लिए लंब क्या है 7 और आधार क्या है 24, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा sin A बराबर P/H, यानी कि ये sin A बराबर इसका लंब हो गया और ये H कोण हो गया, यानी कि 7/25, ये 7/25, और cos A बराबर P/H यानी कि 24/25। sin C अभी इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि 24/7। H क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ये लंब, और ये कोण 24/25, और इसके लिए cos C बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कोण यानी 7/25। ये आपका पहला आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग अगले इजली हल कर सकते हो, 5 का भी हल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का हल हम खुद करेंगे अगले वीडियो में। तब तक लिए हमको इजाजत दीजिए, और जितना हो सके हल कीजिएगा। आगे जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइएगा, वहां पर बताइएगा, हल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।